हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ब्लॉक कोडिंग के बारे में। तो सिंपल वे में जल्दी से समझ लेते हैं कि ब्लॉक कोडिंग होती क्या है। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। ब्लॉक कोडिंग क्या होती है? ये एक प्रकार की टेक्निक है जो ऐड करती है हमारे डिजिटल डेटा को आपके कोड वर्ड के साथ। ठीक है, ये हमारा डिजिटल डेटा है और ये आपका कोड वर्ड है। ठीक, इस कोड वर्ड के साथ डिजिटल डेटा या डिजिटल वर्ड को हम ऐड करते हैं और उसके साथ एक हम FS कह सकते हैं या फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बिट कह सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? तो सबसे जो है मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है वो आपका ये है कि आपकी इम्प्रूव की जाती है रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन की। इम्प्रूव किया जाता है रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन की, मतलब हमारा जो डेटा है वो सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, 1 0 सही है कि नहीं सही है, वहाँ पर कैसे चेक करेंगे, चेकसम के थ्रू चेक करेंगे कि फ्रेम से चेक करेंगे, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसी वजह से हम ब्लॉक कोड का यूज़ करते हैं जिसमें हमारा डेटा रहता है प्लस कोड वर्ड रहता है प्लस हमारा फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बिट रहती है। सेकेंड है हमारा ये कंसिस्ट किया जाता है, जो वर्ड हमारा कंसिस्ट होता है वो मैसेज बिट, जो ये है हमारी मैसेज बिट जैसे मैं पहले बता रखा है, ये हमारी D0 से लेकर D1 एंड D2 D3 हमारी मैसेज बिट है, जिन्हें हम जनरली इंफॉर्मेशन एंड डेटा भी कह सकते हैं। और कोड बिट हैं जो हमारी C0 और C2 तक, C0 एंड C1 और C2 से दिखाया गया है कोड बिट को। थर्ड है कि इसमें एक कंटेन किया जाता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बिट, जो मैं बता चुका हूँ। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बिट ये होता है कि हमारा सही ये फ्रेम पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका है। मान लीजिए FS नॉट है, देन अगला जो फ्रेम होगा तो वो FS1 होगा। तो इन दोनों के आउटपुट में ये ऐसा तो नहीं है कि FS1 में चला गया हो FS नॉट का कुछ डाटा या कुछ कोड वर्ड। मान लीजिए सपोज दैट ये कोड वर्ड है, इसमें 2 है 1 0 और ये कोड FS के साथ एक डेटा है जिसमें FS नॉट लिखा है। अगर यहाँ FS1 हो गया सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा डेटा मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं ताकि जो डेटा पहुँच रहा है वही डेटा पहुँचता जाए। मतलब अगर ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है तो हमारा एक सिंक्रोनाइजेशन बिट के थ्रू एक डेटा हमारा फ्रेम पहुँच जाए, देन अगला फ्रेम हमारा पहुँचे तो वो दूसरा फ्रेम हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन बिट ऐड करते हैं। ठीक, फिर इसमें ये सिंपल है कि D0 D2 एंड D1 हमारे मैसेज बिट हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये हमारा MSB हो गया, ये हमारा LSB हो गया। ठीक है, देन फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बिट वही जो सेम लिखा हुआ है वही सेम है। ठीक है, और लिख सकते हैं आप कि ये LSB पर हमारा ऐड किया जाता है। ठीक है, और जो MSB पर हमारे कोड ऐड किए जाते हैं C2 C1 एंड C0 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं हैमिंग कोड क्या होती है। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हैमिंग कोड क्या होता है। हैमिंग कोड एक प्रकार से कह सकते हैं कि एरर करेक्शन कोड होता है। ये सेट किया जाता है एरर करेक्शन कोड के लिए कि हमारा जो डेटा भेजा गया है वो कैसा है, वहाँ पर अगर कोई एरर आती है तो उसे कैसे करेक्ट किया जाए, इसके लिए हम हैमिंग कोड का यूज़ करते हैं। और ये डिटेक्ट भी करता है, साथ साथ में एरर को करेक्ट भी करता है, लेकिन जो करेक्ट करता है वो सिंगल बिट को करेक्ट करता है, ओनली सिंगल बिट। ठीक, वो अभी कैसे है आगे हम एग्जाम्पल में जानेंगे। और ये एरर कब आती है? जब हमारा कंप्यूटर डेटा को मूव कर रहा होता है या स्टोर कर रहा होता है, तब हमारी ये एरर जनरेट होती है। उस एरर को सही करने के लिए हम हैमिंग कोड का यूज़ करते हैं। अच्छा, हैमिंग कोड में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? तो हैमिंग कोड जो यूज़ करता है वो पैरिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है, या पैरिटी बिट, जिसमें हमारी आप पता होगा ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी आप पढ़े होंगे। ठीक, तो इन पैरिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारा हैमिंग कोड आपका कह सकते हैं कि जनरेट होता है।
हैमिंग कोड के बारे में हम इन कॉन्सेप्ट के थ्रू हैमिंग कोड एरर डिटेक्शन करता है। अब बात करते हैं कि ये डेटा फिर चेकसम होता है। चेकसम जैसे जैसे पैरिटी बिट आती रहती है फिर उनका एक चेकसम बनता है। चेकसम बनने के बाद हमारा डेटा फाइनली फाइंड आउट होता है कि किस बिट पर हमारा एरर जनरेट है। अगर कोई मान लीजिए ये हमारे पास है बिट है 10101, तो हमें अगर इसमें कोई एरर होगी, मान लीजिए इस जगह पर एरर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एरर जनरेट होगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को पता कर जाएंगे कि आप यहाँ पर एरर है। तब इन दोनों को चेंजेस करने की ज़रूरत, इन बाकियों को चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजिंग अ वन पैरिटी बिट an error control code cannot be only identify a single bit error data unit but also इस लोकेशन, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में भी यह बता देता है। तो सिंपल हम समझते हैं कि कैसे कोड वर्ड जनरेट हुआ और कैसे हुआ। तो सिंपल, अगर आपके पास मान लीजिए सपोज दैट कि ये रिसीव्ड कोड वर्ड जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये रिसीव्ड कोड है, तो इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ ताकि आपको सिंपल हो जाएगा। अभी मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगा तो देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका D7 हो गया, D6 हो गया, D5 हो गया, पैरिटी 4 हो गया एंड D3 हो गया, पैरिटी 2 हो गया एंड पैरिटी 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। और पैरिटी हमारी ये कैसे पता हो रही कि पैरिटी हमें कब लिखना है, P2 पर, P1 पर। और तो सिंपल है कि जो आप 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 4 लगाते हैं, तो उसी तरीके से जो ये लिखा होता है इसी पर आप P1 एंड P2 एंड P4 एंड फिर P8 P16 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मतलब जितने का डेटा होगा उस हिसाब से आप कंप्लीट कर। तो सबसे पहले जो हम देख लेंगे कि कितने बिट का डेटा है, वो डेटा में फिर हम क्या करेंगे कि उस डेटा के हिसाब से आप एक पहले तो डिब्बा बना दीजिएगा कि कितने पैरिटी बिट हैं। तो उस डिब्बे के अंदर आप पैरिटी बिट काउंट कर लीजिए कि 1 2 4, मतलब कि 1 2 और 4 का है। तो यहाँ पर आप P4 लिखिए, P2 लिखिए एंड P1 लिखिए। इतना कंप्लीट। अब चलते हैं कि हम करने वाले क्या हैं। तो P4 है, तो सिंपल आप समझ जाइए कि P4 है, तो आप शुरुआत के छोड़ देंगे, देन P4 से स्टार्ट कर देंगे। इतना डेटा, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। इतना डेटा आप आगे से 4 डिजिट तक का डेटा ले लेंगे, ठीक है। तो 4 डिजिट्स का डेटा आपने ले लिया है। अब आप इसे सिंपल लिख लेंगे P4 D5 D6 एंड D7। इनका डेटा क्या है 1101। अब इसमें नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, 1 2 एंड 3। 3 आपका क्या है, 3 आपकी ऑड पैरिटी है, ठीक है। तो अगर ऑड पैरिटी आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसे इवन बनाने के लिए 1 करेंगे, ठीक है। ये P4 का हो गया। अब हम चलते हैं P2 का डेटा लेने के लिए। तो P2 में क्या करना है, जनरली आपको 2 का गैप देना है। तो आप यहाँ से P2 छोड़ देंगे तो ये P2 एंड D3, P4 एंड D5 छोड़ देंगे, D6 एंड D7। तो इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ तो आपको बेसिक अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका P2 एंड D3। आप 2 छोड़ दीजिए, ये 2 छोड़ दिए, देन आगे प्रोसीड कर जाएंगे ये D6 एंड D7। तो टोटल नंबर ऑफ इसको लिख लेंगे आप P2 D3 एंड D6 एंड D7। अब इनमें आपकी जो वैल्यू है 1 0 एंड ये हो गई 0 एंड ये हो गए 1।
तो इनको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, इनमें नंबर ऑफ वंस पता करेंगे तो 1 0 0 1 है, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, पैरिटी जो है वो आपकी इवन है। ठीक है, तो इवन पैरिटी होने के कारण आप क्या करेंगे, इसे वैसा ही रहने देंगे, यानी कि 0 कर देंगे। इतना कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पर। तो यहाँ पर है P1, तो P1 में आपको सिंपल क्या करना है, एक एक बिट को छोड़ करके चलना है। ठीक, तो हम सिंपल पहला P1 ले लेंगे। ठीक, P2 छोड़ देंगे, D3 ले लेंगे, तो D3 ले लिया, मैं राउंड कर रहा हूँ इसे, D3 लिया, P4 छोड़ा, D5 लिया, D6 छोड़ा एंड D7 लिया, तो ये P1 हो गया। तो आप इन्हें लिख लेंगे, तो मैं यहाँ पर P1 एंड D3 D5 एंड D7 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर उनके जस्ट करस्पॉन्डेंस जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, तो 1 0 एंड 1 एंड 1। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर ये पैरिटी जो आ रही है वो ऑड आ रही है, आप नंबर ऑफ वंस इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑड पैरिटी का है। तो ऑड पैरिटी होने के कारण हम इसे इवन बनाएंगे, तो इवन बनाने के लिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल ऑड इवन पैरिटी हो जाएगी। तो अब अगर आप इसका डेसिमल निकालेंगे तो आएगा आपके पास जो आएगा वो आएगा 5 कैसे आएगा आप ये भी देख सकते हैं, मैं देख लेता हूँ। 1 2 4 2 1 एंड 8 होता है, तो आप 1 0 1 कर दीजिए, तो 4 और 1 प्लस 5। ठीक है, तो ये 5 आपका डेटा आ गया। अब इस 5 नंबर पिन पे क्या होगा, आपका जो 5 नंबर के उसके स्थान पर या उसके जगह पर आपका डेटा जो है वो एरर है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, P0 P1 P2 P3 एंड P4 एंड P5। इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो जो आपको एक्चुअल डेटा मिलेगा वो आपको हो जाएगा, यहाँ से सेम लिखेंगे 1, यहाँ की वैल्यू हो गई 0, फिर यहाँ पर आप पहले मैं लिख लेता हूँ जो एक्चुअल डेटा था, 1 एंड 1 0 एंड 1 एंड 1। अब इसमें आप 1 2 3 4 5 की जगह पर इस पर्टिकुलर जगह पर आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 1 की जगह पर 0 कर देंगे, और सेम डेटा आपका फिट रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज जो रहेंगी वो सेम रहेंगी। तो एक्चुअल में जो आपको रिसीव होना था वो डेटा, वो रिसीव होना था ये, लेकिन जो रिसीव हुआ था वो एक कह सकते हैं एरर था उसके अंदर, वो आपने सॉल्व कर लिया है यूजिंग हैमिंग कोड। ठीक है, तो इसी तरीके का आगे एक क्वेश्चन है, आप उसे करें, हम इसे मिला लेते हैं देन बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से, तो यहाँ पर देखेंगे ठीक है, आप यहाँ पर में भी आपको शायद दिख रहा होगा, ब्लैक कर देता हूँ, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है एंड ये 1 है, ये 0 है एंड ये 1 एंड ये 1। तो आपको 100 और ये आपका करेक्ट द एरर है जिसमें आपका करेक्ट कोड वर्ड है आपका 100 10 11, तो 100 10 एंड 11। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हैमिंग कोड का, और सेम प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, आप जब करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बेस्ड आता ही आता है, ITC में आता है और इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी क्वांटम शेयर कर दे रहा हूँ, मेरा एक चैनल है, आप उसमें जाकर क्या क्या है क्वांटम डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी क्वांटम वहाँ पड़ी हुई है। तो ये है आपके पास एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 7 बिट का हैमिंग कोड है जिसमें 1 1 1 एंड 0 1 है। तो इसको क्या कहते हैं, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप P1 एंड P2 छोड़ दीजिए, D3 एंड नंबर ऑफ वंस इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। तो P1 का कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ वंस 1
2 3 4, यानी कि ये सही है, P1 हमारा सही है। तो आप एक यहाँ शांति से डिब्बा बनाइए और इसमें वैल्यू 0 कर दीजिए। देन दूसरे तरफ से बढ़ते हैं। P2 की जगह पर हम क्या करेंगे, P2 से स्टार्ट कर देंगे, ये 2 कोड ले लेंगे एंड 2 छोड़ देंगे, 2 कोड ये ले लेंगे। तो नंबर ऑफ वंस इसमें 1 1 एंड 1 एंड 0। नंबर ऑफ वंस इसमें आप कह सकते हैं कि इवन नहीं है, ऑड है, तो आपका ये हो जाएगा एरर में आ जाएगा। तो एरर के कारण आप इसे ऑड से इवन में बनाने के लिए 1 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। देन 4 का, यानी कि ये 4 पूरा छोड़ देंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे एंड ये पूरा ले लेंगे। तो नंबर ऑफ वंस आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इसमें सही है, तो इसको हम 0 रहने दें। तो आपका जो एरर आ रही होगी वो दूसरे बिट पे आ रही होगी। दूसरा बिट मतलब यहाँ पर 4 2 1 8 4 2 1 की सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो आप उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 नंबर पे। तो आप 2 नंबर पे अगर यहाँ पर डेटा सही कर देते हैं, यहाँ पर 1 2, P2 की वैल्यू को आप 1 से हटा करके 0 से हटाकर 1 कर देते हैं, तो आपका क्या होगा कि सारा डेटा 1 हो जाएगा और हेंस में जो आपकी एरर आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। और जो करेक्ट कोड वर्ड होगा आपका ये ऑल सारे 1 हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, मैंने यहीं पर सॉल्व कर दी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय।